हेलो जी, नमस्कार, वारिछुआ, वेलकम टू माय ससुराल। मैं नितिका के मायके में, मेरे ससुराल में। और नितिका बहुत सालों के बाद एक्चुअली नितिका को टाइम मिला है। आई थिंक 12th के बाद नितिका बाहर गई थी और मुंबई, और उसके बाद फिर जॉब बैंगलोर। उस इतने टाइम के बाद नितिका को आज टाइम मिला है हफ्ता 10 दिन अपने घर पे रहने का। तो मैं यहाँ 2 दिन के लिए हूँ, बट नितिका यहाँ 7, 8, 10 दिन तक तो रहेगी। और आई थिंक ये दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम शादी के बाद हम इतना टाइम एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो थोड़ी सी याद आएगी, बट ठीक है। ये व्लॉग किस बारे में? ये व्लॉग है नितिका और नितिका का जो घर है, उसकी जो कैसे बनाया घर, जो फीलिंग्स है, जो मेमोरीज है इस घर से रिलेटेड, उसके बारे में। तो हम नितिका से बात करते हैं, ठीक है? Hi guys, welcome back to Rambaho. This is Nitika Bakshi talking from Monty of my own house. Okay, so this very house is as old as I am, quite literally. मैं 31 ईयर्स की हूँ, ये भी 31 ईयर्स का घर है। मैं अपनी मम्मी के पेट में थी जब ये घर बन रहा था। इसकी खिड़कियाँ बनाई जा रही थी, इसके दरवाजे बनाए जा रहे थे। हम एक कमरे में शिफ्ट हुए थे और बाकी घर पूरा का पूरा बन रहा था। तो लाइक एवरी अदर कश्मीरी पंडित, हमें भी कश्मीर छोड़ के आना पड़ा जम्मू। अराउंड 1990 में यूजुअली लोग जितने कश्मीरी पंडित थे वो कश्मीर से निकल के बाकी जगहों में आ गए थे, एंड मेजरली जम्मू आ गए थे। बट मेरे दादाजी उसके 3-4 साल पहले ही वो समझ गए थे कि दिस इज़ नॉट अ सेफ प्लेस एनी मोर। तो ही टुक सम हार्श स्टेप्स एंड ही टुक होल हिज फैमिली एंड केम टू जम्मू। वो पहले किराए में एक घर पे रहते थे, बट देन ऑब्वियसली उनको आदत नहीं थी किराए के घर पे कोई रोक टोकता था। जैसे मेरे भैया तब सिर्फ 1.5 साल के थे, तो वो ज़ोर से चिल्लाता था, हंसते हंसते अगर ज़ोर से बात करता। तो एक बार मकान मालिक ने बोला कि आपका बेटा बहुत चिल्लाता है। तो मेरे दादाजी को बहुत बुरा लगा कि किसी के बचपन में किसी को ऐसा कौन बोल सकता है कि तुम ज़ोर से चिल्लाते हो। तो इसीलिए उन्होंने एक डिसीजन लिया, यहाँ वहाँ से पैसे जोड़े, जितना भी थोड़ा बहुत था प्लिंथ दे दिया घर का। और 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी, 2 की और करवानी थी। मेरी 2 बुआएं तब तक अनमैरिड थी। तो उन सब के बीच उन्होंने ये घर बनाया। हम सब, मेरा भाई 1.5 साल का था तो वो कारपेंटर्स के साथ खेलता था, उस हैमर नेल्स के साथ उसने अपना बचपन निकाला है। तो उस एक कमरे में रह के ये बाकी का घर बना है। तो जब तक मैं पैदा हुई थी ये घर पूरा बन गया था। तो दैट्स वाई आई हैव अ वेरी स्पेशल मेमोरी ऑफ दिस हाउस। तो मुझे सिर्फ घर वालों की नहीं, मुझे एक्चुअली इस घर की भी याद आती है। आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट टू इट और नॉट, बट एक जगह भी तुम्हारे एक फैमिली मेम्बर जैसी प्लेस ले लेता है तुम्हारे हार्ट में। तो मुझे बहुत, मैं जब जैसे कल मैं इतने दिनों बाद यहाँ सोई, यू वोंट बिलीव आई हैड अ वेरी पीसफुल नाइट। मतलब मुझे ना वो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वार्मथ लगी, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। बताना आप लोगों को कभी ऐसी फीलिंग आई है क्या? मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ कि, और मुझे इतना अच्छा फीलिंग आ रहा था ना कि आई कुड शेयर दैट विद माई सन एंड विद माई हस्बैंड अलॉन्ग। मतलब ये लोग भी थे मेरे साथ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई एम लिटिल इमोशनल राइट नाउ, बट आई थिंक दिस इज़ द प्लेस विच मेक्स मी दैट। अब चलते हैं हम अपनी वुअर में, मतलब वेजिटेबल गार्डन। ये है हमारी वुअर किचन गार्डन। मेरे डैड जब भी ऑफिस से आया करते थे, जब हम इवन छोटे थे, यूज्ड टू डायरेक्टली रिमूव ऑफिस के कपड़े और यहाँ आके ना वो कुछ ना कुछ करने लग जाते थे सनसेट तक, क्योंकि उसके बाद बहुत अंधेरा हो जाता था। तो उनको बहुत पैशन है अभी भी इसको लेकर। पिछले कुछ 1-2 महीने से मेरे मतलब डैड थोड़े से बीमार थे, तो वो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाए। इसलिए आप देख रहे हो ये नया नया है, सब कुछ छोटा छोटा है, क्योंकि उन्होंने बीमार होने से जो ही वो ठीक हुए तो उन्होंने फिर से शुरू कर दिया ये सब कुछ। और मैं आपको एक मज़ेदार चीज़ सुनाती हूँ, ठीक है?
मैं जब पहले ना सेमेस्टर एंड होके इंजीनियरिंग के टाइम पे जब मैं आती थी ना, तो लोगों के पेरेंट्स क्या क्या गिफ्ट उनके लिए रेडी रखते थे। तो एक बार मैं आई जब, तो मैंने अगले दिन मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया, तो भिंडी मेरी फेवरेट थी तब, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो सही है। तो मेरे पापा कहते तुझे पता है ये भिंडी एक्स्ट्रा स्पेशल है। मैंने कहा क्या? तुझे आना था ना तो मैंने तेरे लिए उगाई। मैं 1 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहा था ताकि तू आएगी तो उस दिन हम फ्रेश भिंडी खिलाऊंगा मैं तेरे को। मैंने उनका बोला वाह मेरे वाह, व्हाट अ क्यूट गिफ्ट। सो दैट इज़ माई डैड। एंड ऐसा नहीं है, इट इज़ दिस थिंग इज़ नॉट ओनली मतलब मेरे डैड तक रेलिवेंट। जो हमें चीज़ें अच्छी लगती थी, जैसे हमें लीची अच्छा लगता था, किन्नू अच्छा लगता था, तो मेरे दादाजी ने उसका पेड़ उगा देते थे, फिर उसके 3 साल बाद हम वो खाते थे। बट ही यूज़ टू मेक श्योर कि जो हमें पसंद है वो सब फ्रूट्स हमारे आंगन में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लगाई हुई हैं, गोभी, हाक बेसिकली नॉलखॉल, कश्मीरीज वुड टोटली रिलेट टू इट। सोत्सल, मुझे नहीं पता उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट आई लव सोत्सल और सब ग्रीन वेजिटेबल्स। और सोत्सल ना, ट्रस्ट मी, अगर आप बाजार से लेके आओगे ना उसमें उतना टेस्ट नहीं होता, बट जो घर की उगी हुई सोत्सल होती है ना, दैट इज़ सुपर फैंटाबुलस, बहुत ही टेस्टी होती है। धनिया है, तो शाम को हम चिकन बनाने वाले तो उसमें हम धनिया फ्रेश डालेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि ये चाय में नमक क्यों डाल रही है, तो आप लोगों को वैसे पता ही होगा, आपने अगर हमारे व्लॉग्स देखे हैं, कि कश्मीरियों में एक नमकीन चाय होती है, उसको पिंक टी भी बोलते हैं और कश्मीरी में शीर चाय बोलते हैं। क्या कर रहे हो? मैं रोटी बना रही हूँ। किसके लिए? घर वालों के लिए। अपने पति के लिए? नहीं, वो सिर्फ रोटी नहीं खाते, वो डिनर में रोटी खाते हैं। वो इस टाइम सिर्फ लिप्टन चाय पीते हैं बिना चीनी के। उनको भी नमकीन चाय पसंद नहीं? ना। ये पहला खानदान मैं देख रहा हूँ जिनको कश्मीरी होके भी नमकीन चाय पसंद नहीं है। ओके, दिस इज़ वेरी स्पेशल। अब तो ये बेचारा खंडर लग रहा है। तो जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे ना तबेले का दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, उसमें ना स्मेल आती थी मुझे। तो मेरे दादाजी वॉज लाइक कि अब इसको अच्छा नहीं लगता तो चलो इसके लिए गाय ले आते हैं, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, इन आवर स्पेस एंड इन आवर मोहल्ला इट इज़ नॉट दैट कॉमन कि लोग अपने घर में गाय रखेंगे, ठीक है। बट माई दादाजी एक्चुअली गॉट ए काउ फॉर मी, ताकि मैं घर का दूध पी सकूँ। और उन्होंने ये शेड था हमारा जिसमें गाय होती थी, तो मैंने भी गाय का काम किया। मतलब जैसे उनका वो खाना एक साथ बनाना, कभी कभी जब मेरी मॉम यूज़ टू बी अनवेल मैं गोबर भी उठाती थी। बट ऑल ऑफ दीज पेन्स होल फैमिली मेम्बर्स यूज़ टू टेक, बिकॉज मैं तबेले का दूध नहीं पीती थी। और उसमें क्या होता है ना कि इट्स अ ह्यूज टास्क, एवरी वन हैज़ टू पिच इन। जैसे मेरी दादी मतलब दूध निकालती थी गाय से, तो ये सब फैमिली मेम्बर्स का मिलजुल के काम होता था। बट इट मेक्स मी फील सो स्पेशल कि मेरे लिए गाय रखी गई थी। तो जब मैं इंजीनियरिंग करने गई तो फिर वो गाय को किसी को दे दिया, बिकॉज इट वॉज टू मच ऑफ ए टास्क। और मेरे जैसा मतलब फीने की कोई नहीं था, फिर तबेले का दूध पीने वाले लोग थे, तो उन्होंने गाय किसी को दे दी थी। हाँ, वन मोर थिंग, जब हम बचपन में मैं अपने कज़न्स के साथ छुपन छुपाई खेलती थी ना, तो मैं आके ना यहाँ छुप जाती थी, क्योंकि उन लोगों को गाय की आदत थी, तो उनको डर लगता था यहाँ पे किसी को ढूंढने में, तो मुझे कोई ढूंढ नहीं पाता था। बट हाँ, सुपर फन, मतलब अब याद ही रहेगी। ये कोरोना में एक और चीज़ हुई थी, नितिका बुआ बनी और अभी तक उसने छोटे को देखा ही नहीं था। तो अब छोटा हो चुका है 7 महीने का, उसका नाम घर पे साईं रखा है। तो अब साईं हो चुका है 7 महीने का, और नितिका जो कि उसकी बुआ है, उसने उसको आज पहली बार देखा था। तो इट वाज़ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर हर। बहुत मन था उसका छोटे को देखने का, साईं को देखने का, बट फाइनली 7 महीने के बाद देखा। एक और चीज़ जो हुई थी यहाँ पर वो था कि भैया और जो पापा है, नितिका के भैया पापा दोनों को कोरोना हुआ था। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। और जब हमारी वो छोटा लद्दाख की वीडियो आई थी ना, उसके आसपास हुआ था। तो उसके बाद हमने बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो हमने वीडियो कुछ नहीं बनाया था। बट फाइनली भैया ने अच्छे से रिकवर कर लिया, बट पापा को थोड़ा सा टाइम लगा रिकवर करने में। बट अभी सब सही जा रहा है। ही इज़ फार बेटर देन व्हाट ही वाज लाइक फ्यू मंथ्स एगो। बहुत डिफ़िकल्ट है यार, मतलब हमने सोचा नहीं था कभी कोरोना घर तक पहुंचेगा, बट पहुंच ही गया। मास्क और सैनिटाइजर्स मतलब ऐसा ना नॉर्मल बन गया। जब भी हम मास्क पहनते हैं ना,
ये छोटे बच्चा जो है साई है 7 महीने का है, उसको समझ आ जाता है कि लोग बाहर जा रहे हैं तो वो एक्साइट हो जाता है मुझे भी ले जाओ। सेम कियान के साथ भी है, जो ही आप मास्क पहनोगे कियान आपका हाथ पकड़ेगा, अपना जूता निकालेगा, भाई मेरे को भी ले जाओ साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। ये व्लॉग में ज़्यादा कुछ था नहीं, बट मैं ये बनाना चाहता था नितिका के लिए, नितिका और उसके घर की मेमोरीज़। लड़कों का क्या होता है शादी के बाद भी वो अपने घर में रहते हैं तो दे आर वेरी कंफर्टेबल। लड़कियों का होता है शादी के बाद दूसरे के घर जाना होता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल और वो अपनी घर की यादें छोड़ के जाना पड़ता है। ये एक लड़की को ही समझ आएगा, अपने को तो समझ नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा सा महसूस कर सकता हूँ कि कैसा लगता होगा। तो इसलिए हम लड़कों को ट्राई करना चाहिए, जब भी लड़की अपना घर छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के हमारे पास आती है तो जो ये नया घर है ना, ये भी उसके लिए घर की तरह बन जाए, अपने घर की तरह। ऐसा ख्याल रखना चाहिए। मैं ऐसा कोई त्रट पति नहीं हूँ, त्रट मतलब कड़क पति, ऐसा कुछ नहीं हूँ, बट एडवाइस देने में क्या जाता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।